अरे I didn't cheat on you ना। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। करीना कपूर खान से जुड़ी एक घटना सामने आई है जो बॉलीवुड की पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करती है। इस वीडियो में हम आपको उनके निजी जीवन के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। करीना कपूर खान की शादी और उनके रिश्तों में जो बातें छुपाई गई थीं, अब वो सब सामने आ चुकी हैं। यह वीडियो एक पुराने बॉलीवुड ड्रामे की तरह है जिसमें रिश्तों की असलियत और नाटक दोनों ही खुलकर सामने आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इससे आपको बॉलीवुड की सच्चाई, रिश्तों की अहमियत और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो डोंट मिस आउट, वॉच टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपने करियर में कई यादगार और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उनकी अदाकारी और स्टाइल के लाखों फैंस हैं, लेकिन कभी कभी उनकी फिल्मों में कुछ ऐसे सीन भी होते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। इनमें से एक सीन था जो कई लोगों के लिए विवाद का कारण बना। करीना कपूर का यह सीन एक फिल्म के दौरान था जिसमें उन्होंने अपनी बोल्ड अदाओं के साथ दर्शकों को चौंका दिया। यह सीन इतना गंदा और अजीब था कि कई लोग इसे लेकर आलोचना करने लगे, जबकि कुछ ने इसे फिल्म की कहानी के हिसाब से जस्टिफाइड भी ठहराया। यह अभिनेत्री फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस रही। हिंदी सिनेमा के सफर में यह एक्ट्रेस लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद क्यों बनी रही टॉप हीरोइंस की रेस में, जिसके लिए वह सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करती थी। और वह कौन सा MMS वीडियो क्लिप था जिसकी वजह से इनकी हर जगह पर बदनामी हुई। बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आपको हैरान कर देगा। आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी बड़ी बहन को ही अपना आइडल माना और आगे चलकर पॉपुलैरिटी में कपूर खानदान के नाम को 4 चांद लगाए। हिंदी सिनेमा में यह पहचानी गई बीबो के नाम से, यानी करीना कपूर के नाम से। करीना कपूर के करियर की शुरुआत फिल्म रिफ्यूजी से हुई थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को क्रिटिक्स ने भी सराहा था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यूकमर एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की। कुछ फिल्म्स चली लेकिन कुछ बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं। फिल्म चमेली में उनका किरदार करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म वी मेट में निभाए गए उनके किरदार को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी पढ़ाई की बात करें तो करीना ने जामुनाबाई नर्सिंग स्कूल, मुंबई और वेलहम गर्ल्स, देहरादून से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने मिथिबाई कॉलेज, मुंबई से कॉमर्स की और 2 साल की डिग्री ली। करीना कपूर ने अपने से 15 साल बड़े मशहूर अभिनेता सैफ अली खान से शादी की। शादी से पहले भी उनके को एक्टर्स के साथ कई अफेयर्स की खबरें मीडिया में खूब छाईं। अपने फिल्मी करियर में करीना कई बार कंट्रोवर्सीज का सामना कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा स्थिति को समझदारी से संभाला। उनका यह रवैया दर्शाता है कि करीना लंबे समय से टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में क्यों बनी हुई हैं। उनमें वास्तव में कुछ खास है। चलिए अब उनकी कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं। नंबर 1, फी को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। अभिनेत्री करीना कपूर को पहले फिल्म सीता के लिए लीड रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इस रोल के लिए करीना ने अपनी फी डबल कर दी थी। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद ही उन्होंने पहली बार इंडस्ट्री में समान सैलरी के बारे में बात की थी। हालांकि उनकी इस डिमांड को लेकर कुछ लोग अनहैप्पी नजर आए और उन्होंने इसे एक कंट्रोवर्सी की शक्ल दे दी। फिल्म शुरू होने से पहले विवाद में आ गई, जिसके बाद करीना फिल्म से बाहर हो गई और फिर इस फिल्म के लिए मेन रोल के रूप में कंगना रनौट को साइन कर लिया गया। नंबर 2, करीना और शाहिद का MMS। करीना और शाहिद ने चुपके और जब वी मेट जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया और इसी दौरान उनका एक MMS लीक हुआ जिसमें करीना शाहिद के साथ लिप लॉक करते हुए नजर आईं। ब्रेकअप से पहले दोनों के बारे में चर्चा थी कि यह जोड़ा शादी कर सकता है और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें करीना और शाहिद एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिख रहे थे। नंबर 3, कैट फाइट। करीना और बिपाशा बासु के बीच की कैट फाइट काफी चर्चा में रही। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि करीना ने उन्हें पब्लिकली ब्लैक कैट तक बोल दिया था। बिपाशा के अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी करीना की कैट फाइट रही। चैट शो कॉफी विद कारान में
करीना ने प्रियंका का मजाक उड़ाया था। इस दौरान करीना ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। वहीं बाद में प्रियंका ने भी इसी शो में आकर करीना को सैफ के लिए टॉन्ट मारा था। नंबर 4, जब दीपिका को मिली करीना की फिल्म। संजय लीला भंसाली ने पहले करीना को गोलियन की रास लीला ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने गोरी तेरे प्यार में साइन कर ली। बाद में यह फिल्म दीपिका पादुकोणे को मिली और हिट रही। ऐसे में करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कई अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन भांसाली के साथ काम करना मिस कर दिया। मैं ही एक ऐसी एक्ट्रेस हूं जो अपनी फिल्मों में दूसरी एक्ट्रेसेस को दे देती हूं। नंबर 5, बच्चों के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी। यह शायद करीना की लाइफ की एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसे वह कभी भूल न पाए, क्योंकि यह उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। करीना को अपने दोनों बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम के लिए ट्रोल किया गया था। लोगों ने तैमूर के नाम को तैमूर नाम के बारबेरिक टर्क इन्वेडर से जोड़ा था और इसके लिए सैफ करीना की काफी निंदा भी की थी। वहीं उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम 17th मुगल एम्परर जहांगीर के नाम पर रखा था, जिसके बाद कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से हवा मिल गई। हालांकि बाद में उन्होंने जहांगीर के नाम को बदल दिया था। हो सकता है कुछ लोगों को सैफ करीना द्वारा रखे नाम पसंद न आए हों, लेकिन एज पेरेंट्स उन्हें अपने बच्चों का कोई भी नाम रखने का पूरा अधिकार है। नंबर 6 है शादी को लेकर कंट्रोवर्सी। करीना कपूर खान एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी रियल लाइफ वेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। जैसे ही करीना और सैफ के शादी के बंधन में बंधने की खबर सामने आने लगी, इस जोड़ी को बुरी तरह से ट्रोल्ड किया गया और अपमानित भी किया गया। लोगों ने करीना कपूर पर इस्लाम धर्म अपनाने और अपनी शादी को लव जिहाद का एंगल देने का आरोप लगाया। जब यह लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ने लगा, तो सैफ को सभी कंट्रोवर्सीज को दूर करने और सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने यह साफ कर दिया कि करीना ने शादी के बाद इस्लाम नहीं अपनाया। सैफ की सफाई के बाद ही यह मामला शांत हुआ था। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ लव अफेयर्स की। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के दिनों में उन्हें कोई पसंद आ गया था। उस समय वह अपनी टीनेज में थीं। करीना को वह लड़का इतना पसंद था कि वह उससे शादी करना चाहती थीं, लेकिन उनके अफेयर की बात उनके घर वालों तक पहुंच गई, जिसके कारण करीना के घर वालों ने इस अफेयर को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। अब बात करते हैं करीना कपूर खान के कुछ अफेयर्स की। नंबर 1, ऋतिक रोशन। करीना की फिल्मी शुरुआत के बाद उनका नाम बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ जुड़ा। खबरों के अनुसार दोनों करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। इसके अलावा वे यादें, मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी जैसी फिल्मों में भी एक साथ नजर आए। 2000 के आसपास उनके अफेयर की चर्चा मीडिया में खूब हुई थी। नंबर 2, फरदीन खान। करीना ने अभिनेता फरदीन खान के साथ भी रिलेशनशिप की चर्चा में खूब सुर्खियां बटोरी। फरदीन अभिनेता फिरोज खान के बेटे हैं और दोनों ने साथ में फिदा फिल्म में काम किया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना और फरदीन के बीच क्लोजनेस बढ़ी थी। हालांकि उनके रिश्ते के बारे में ट्रूथ आज तक किसी को नहीं पता चल पाई और दोनों ने इसे हमेशा प्राइवेट रखा। नंबर 3, शाहिद कपूर। इसके बाद करीना की जिंदगी में एंट्री हुई अभिनेता शाहिद कपूर की। दोनों के अफेयर के साथ साथ उनकी शादी की खबरें भी खूब चर्चा में रही थीं। करीना ने इस रिश्ते को कभी छुपाया नहीं और शाहिद के साथ उनके रिश्ते की बात सार्वजनिक रूप से की थी। फिल्म सेट्स पर एक दूसरे से मिलते हुए दोनों का दिल एक दूसरे के लिए बीट करने लगा था। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह शाहिद के पीछे पूरी तरह से पागल थीं, लेकिन शाहिद उन्हें कोई खास ध्यान नहीं देते थे। करीना महीनों तक उन्हें कॉल और मैसेज करती रहती थीं और यहाँ तक कि उन्होंने शाहिद की स्टॉकिंग भी शुरू कर दी थी। आखिरकार करीना की कोशिशों का असर हुआ और शाहिद ने भी अपना दिल उन्हें दे दिया। दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इस रिश्ते की गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक समय में उनका एक निजी MMS भी लीक हो गया था। नंबर 4, सैफ अली खान। शाहिद कपूर के साथ 5 साल के रिश्ते के बाद करीना की जिंदगी में पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान की एंट्री हुई। हालांकि इस बार करीना नहीं बल्कि सैफ ही करीना के प्यार में पागल हो गए थे। सैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान वह करीना की तरफ अट्रैक्टेड होने लगे थे। अक्षय कुमार ने उन्हें वार्न्ड किया था कि अगर करीना को डेट करना है
तो इसके लिए कुछ मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। फिल्म के दौरान उनका ऑन स्क्रीन रोमांस असल जिंदगी में भी पनपा और दोनों के बीच लव शुरू हो गया। हालांकि टशन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप्ड रही, सैफ और करीना की जोड़ी हिट हो गई। दोनों ने लगभग 4 साल तक डेट किया और 2012 में मैरिड हो गए। अब उनके 2 बच्चे हैं और वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। चाइल्डहुड पैशन फॉर एक्टिंग। करीना कपूर बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहती थीं। उन्हें फिल्मों का बड़ा शौक था और वे मशहूर एक्ट्रेस नरगिस और मीना कुमारी से इंस्पायर्ड थीं। लेकिन उनके पिता रणधीर कपूर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका मानना था कि परिवार की महिलाएं फिल्मों में काम नहीं कर सकती क्योंकि इससे परिवार की जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है। सपोर्ट फ्रॉम मदर। करीना की मां बबीता ने हमेशा अपनी बेटी का सपोर्ट किया। जब रणधीर कपूर ने करीना को फिल्मों में काम करने से मना किया, तब बबीता ने पूरी तरह से उनकी तरफदारी की। बबीता ने अकेले ही अपनी बेटियों की अपब्रिंगिंग की, उनकी पढ़ाई और करियर में मदद की। करीना और करिश्मा आज जो कुछ भी हैं, वह अपनी मां की मेहनत और सपोर्ट की वजह से हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।